नमस्कार। हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री की धड़ाधड़ हुई घोषणाओं के बाद कर्मचारियों के वित्तीय लाभों को लेकर लिए फैसलों को लेकर आज वित्त विभाग ने 5 से 6 नई नोटिफिकेशन जारी की और ये नोटिफिकेशन अब दिवाली के मद्देनजर जारी की जा रही हैं। राज्य सरकार ने आज सबसे पहले 2 नोटिफिकेशन जारी की। पहली नोटिफिकेशन के अनुसार हिमाचल प्रदेश के क्लास 4 कर्मचारियों को 20,000 का एरियर अक्टूबर माह के वेतन के साथ जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जब 28 अक्टूबर को क्लास 4 कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन दिया जाएगा, उसी में उनका पिछला एरियर 20,000 रुपए जारी कर दिया जाएगा। ये एरियर वर्ष 2016 से 2021 के बीच संशोधित वेतनमान का है। जो इनका रिवाइज स्केल था, बढ़ा हुआ वेतन था, उसका 20,000 रुपए इनको जारी कर दिया गया है। वित्त विभाग ने ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ये 20,000 रुपए एरियर देने की जो मुख्यमंत्री की घोषणा थी, इस संबंध में आज नोटिफिकेशन जारी कर दी। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है तथा इसी महीने इसका नगद भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कि इनके बैंक खातों में उनके वेतन के साथ ये एरियर जोड़कर डाल दिया जाएगा। इसी तरह आने वाले समय में करीब 202 करोड़ रुपए के मेडिकल बिलों का एक मुश्त भुगतान कर दिया जाएगा। यह वित्त विभाग की तीसरी बड़ी नोटिफिकेशन है कि जितने भी मेडिकल रिवर्समेंट के बिल है, 202 करोड़ का ये अमाउंट है तमाम कर्मचारी अधिकारियों का, उसे भी उनके खातों में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा एक अगली नोटिफिकेशन के अनुसार 75 साल से अधिक आयु वाले पेंशनर्स को एक मुश्त सारा बकाया जितना भी एरियर है उसको जारी करने का फैसला लिया गया है। और इसके लिए भी हालांकि मुख्यमंत्री ने ये 15 अगस्त के दिन घोषणा की थी और जब सीएम ने डीए देने का ऐलान किया था, उस दिन इसका एक बार फिर जिक्र किया था। आज जिस प्रकार से नोटिफिकेशन हुई है, उस नोटिफिकेशन के अनुसार अब 75 साल से ज़्यादा आयु के सभी पेंशन भोगियों को 28 अक्टूबर के वेतन के साथ बकाया एरियर जारी कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद लगभग 15,000 पेंशनर लाभान्वित होंगे। हालांकि महंगाई भत्ते का एरियर अभी इनका ड्यू है, क्योंकि आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की पूर्व सरकार ने 2021-22 में अपने सभी कर्मचारी पेंशनर्स को 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान का लाभ दिया था, मगर पिछली सरकार के दौरान इनका एरियर भुगतान नहीं हो पाया था। इनको मामूली एरियर भुगतान किया गया था। इस वजह से कर्मचारी और पेंशनर्स 1 जनवरी 2016 से लेकर 2021 के बीच जो उनका ड्यू एरियर है उसकी डिमांड कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त को 75 साल से अधिक आयु के सभी पेंशन धारकों को एरियर के भुगतान की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को अमली जामा पहना दिया गया है। इसी तरह 1 जनवरी 2023 से 1 अक्टूबर 2024 तक के डीए की भुगतान की अधिसूचना जारी कर दी है। इन पेंशन धारकों को अक्टूबर महीने के पेंशन के साथ जब इनको पेंशन मिलेगी 28 तारीख को, तो बाकायदा उनका यहाँ पर डीए जारी कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इनके डीए की मौजूदा दर 38% से बढ़ाकर 42% कर दी है। आज वित्त विभाग ने ये तीसरी बड़ी नोटिफिकेशन जारी की और इसमें साफ कहा गया है, इस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि पेंशनर्स का महंगाई भत्ता भी 28 तारीख को पेंशन में जोड़कर दे दिया जाएगा। ये कैश इनको पे किया जाएगा, इनके सीधे बैंक खातों में चला जाएगा। अब कर्मचारी पेंशनर्स के बकाया एरियर को लेकर वित्त विभाग नए मापदंड तैयार करेगा, क्योंकि अभी तक 75 साल से अधिक आयु वाले पेंशनर्स को ही एक मुश्त बकाया एरियर जारी हुआ है। इससे कम आयु वाले पेंशनर्स को एरियर देने के लिए भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए अब नियम ड्राफ्ट किए जा रहे हैं कि इसका फार्मूला क्या बनाया जाए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी पेंशनर्स को, जितने भी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, उनको पिछले 21 माह के दिए गए, क्योंकि जो डीए की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने वह जनवरी 2023 से की है, इसलिए 21 महीने का पिछला इसका महंगाई भत्ते का एरियर भी इनको देना। इसके लिए भी वित्त विभाग ने यहाँ पर डायरेक्शन जारी कर दी है। सभी अधिकारी कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान के एरियर जारी करने को लेकर भी मापदंड तैयार होंगे। यानी कि यहाँ पर अब जो देनदारियाँ बचती हैं, वो जितने भी पेंशनर्स हैं 75 साल से कम आयु के, उन सभी को एक मुश्त एरियर दिया जाना है, चाहे उनके रिवाइज के
स्केल का है, रिवाइज पेंशन का है, उन्हें दिया जाना। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 2016 और 21 के बीच का जो रिवाइज उनका स्केल है उनको भी उसका बढ़े हुए वेतनमान का एरियर दिया जाना। तीसरा, पेंशनर्स और कर्मचारियों को 21 महीने के डीए का, महंगाई भत्ते का एरियर मिलना है। इसके लिए पिछले कल डायरेक्शन जारी कर दी थी वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने। उन्होंने अपनी ब्रांच के अधिकारियों को बुलाकर कहा था कि अगली कड़ी में अब हम, क्योंकि अब दिवाली का फेस्टिवल है और इसके बाद अब इसकी हम रूपरेखा तैयार करेंगे कि जितनी भी पेंडेंसी एरियर की बनती है कर्मचारी पेंशनर्स की, चाहे वो महंगाई भत्ते की हो, रिवाइज स्केल की हो, रिवाइज पेंशन की हो, उसका फार्मूला क्या तैयार किया जाए। क्योंकि ये हमने 2 दिन पहले भी एक खबर दी थी आपको कि इसके लिए 3 फार्मूलों पर काम वित्त विभाग की ब्रांचेस ने शुरू कर दिया है। उसमें ये कहा गया कि साल में कितनी किस्तें हम एरियर की दे सकते हैं ताकि कम से कम उनको सैलरी में आती रहे। एक फार्मूला ये भी बना था कि हर महीने के वेतन में इनको एरियर जारी कर दिया जाए ताकि ना एक साथ सरकार को बोझ पड़े, ना सरकार को देने में कठिनाई आए, और धीरे धीरे अगले 1-2 सालों में जितना भी एरियर इनका निपटा दिया जाए। दूसरा ये था कि साल में कितनी किस्तें दी जाए, क्या 12 महीनों की 12 किस्तें दी जाए या किस्तों को 3-4 विभागों में या 5 विभागों में बांटा जाए, 5 भागों में बांटा जाए। ये दूसरा प्रपोजल था। तीसरा, इसकी क्या परसेंटेज निर्धारित कर दी जाए, परसेंटेज में एरियर दिया जाए कि 10% यहां दिया जाए, 10% फिर दिया जाए, 5% दिया जाए। एक ये तीसरा फार्मूला था। लमसम एरिया देने की भी बात कही गई थी, लेकिन अब राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि एरिया को लेकर क्या फार्मूला तय किया जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे अब सरकार को लगने लगा है जिस प्रकार के मसले चाहे हरियाणा के चुनावों में बने या जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के चुनावों में बने, सरकार को यह लगता है कि प्रदेश की छवि कर्मचारी पेंशनर की कहीं ना कहीं उन पर निर्भर करती है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी जिस प्रकार से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका ये हक बनता है, चाहे वो महंगाई भत्ता हो, चाहे तमाम देनदारियां हो या फिर उनको इंक्रीमेंट के मामले हो। इसके लिए कर्मचारी ये बात नहीं सुन सकते कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में पूरी तरह से नौकरी पैसे पर निर्भर हैं, फिर वे इस चीज़ के हकदार है कि उन्हें तय डेट पर पेंशन मिले, उन्हें वेतन मिले, उन्हें महंगाई भत्ता मिले, उनका एरियर मिले, क्योंकि ये कर्मचारियों का हक बनता जो उन्हें दिया जाना है। अगली खबर का रुख करें तो स्पेशल एजुकेटर के लिए अब टैट पास करने की नई शर्त लागू कर दी है सरकार ने शिक्षा निदेशकों को यह भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए और कहा है कि डायरेक्टर एजुकेशन 3 महीने के भीतर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें। आपको बता दें कि प्रदेश में प्री प्राइमरी के 138 स्पेशल एजुकेटर के पद भरे जाने हैं। अपर प्राइमरी में 107 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। ये पद रेगुलर बेस पर भरे जाएंगे। 21 साल के बाद प्रदेश में स्पेशल एजुकेटर की क्लास 3 के तहत पदों पर भर्ती की जानी है और 2003 के बाद पहली बार क्लास 3 यानी ग्रुप सी की किसी पोस्ट पर रेगुलर भर्ती प्रदेश सरकार कर रही है। राज्य चयन आयोग के माध्यम से यह भर्ती की जानी और सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बैच वाइज भर्ती नहीं होगी। यहां पर शुरुआत की गई है स्पेशल एजुकेटर से और सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल हम बैच वाइज भर्ती नहीं करेंगे और धीरे धीरे अब सरकार दूसरे शिक्षक जो हिमाचल प्रदेश में रखने तमाम जितने चाहे वो आर्ट्स के हैं, मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के हैं, उनमें भी अब सरकार धीरे धीरे ये मन बना रही है कि हम बैच वाइज भर्ती राज्य में नहीं करेंगे। ये सरकार का विचार चल रहा है, लेकिन जो उम्र दराज हो चुके हैं उनको जरूर ये, अगर इस प्रकार का सरकार वाकई धरातल पर फैसला लेती है तो उन्हें नाराजगी होगी कि लंबे इंतजार के बाद भी अगर उन्हें यहाँ पर डिप्यूट नहीं किया जाता, उन्हें नौकरी नहीं दी जाती तो उनका क्या होगा। लेकिन सरकार इस पर आप अपनी मंशा साफ जाहिर कर चुकी है। आप कमीशन क्वालिफाई करके आइए, आपने चाहे जेबीटी की, आपने चाहे टैट किया, आपने चाहे बीएड किया, आपने चाहे कोई हायर एजुकेशन ली, लेकिन अगर आपको शिक्षक बनना है तो आप कमीशन क्वालिफाई करके आइए। तो एक ये विचार चल रहा है, क्योंकि यहाँ सरकार पर दबाव जरूर बैच वाइज का बढ़ सकता है, क्योंकि ये स्पेशल एजुकेटर के बाद ये बात शुरू हुई है और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब सरकार ये मन बना रही है कि क्यों ना अब बैच वाइज भर्ती को ही बंद कर दिया जाए। जिसको भी सरकारी नौकरी में आना है कमीशन क्वालिफाई करे, नौकरी पाले। लेकिन अब ये धरातल पर बातों को इनको उतारना है, अब ये डिस्कशन चल रही है, लेकिन सरकार इस ओर तेजी से आगे बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 6 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिले को लेकर एक बड़ा आदेश पारित किया था और इन आदेशों के पारित होने के बाद
आज राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर को यह आदेश जारी किए कि आप इस हाई कोर्ट की कॉपी मंगवाइए, इस फैसले को एग्जामिन कीजिए और इस पर लॉ डिपार्टमेंट में जाकर लॉ की ओपिनियन लीजिए। अगर इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है तो इस पर लॉ से जरूर ओपिनियन ले लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार का हाई कोर्ट का फैसला आया है, अब शिक्षा विभाग भी मान रहा है कि इस फैसले को चैलेंज करने की गुंजाइश बेहद कम बनती है, क्योंकि फंडिंग का जिस प्रकार के जिन नियमों के तहत हाई कोर्ट से यह आदेश पारित हुआ है, संभावना बेहद कम है कि सरकार इस फैसले को चुनौती दे पाए। बावजूद इसके सरकार ने आज स्पष्ट किया, शिक्षा विभाग के सचिव को कहा कि आप एग्जामिन कीजिए, लॉ का ओपिनियन लीजिए। अगर हमारा कहीं ना कहीं चैलेंज करने की बात बनती है तो जरूर हम हाई कोर्ट जाएंगे, वरना हाई कोर्ट से जो फैसला है उसे धरातल पर लागू करेंगे। अब हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को छात्रों की संख्या के आधार पर डिमोट भी किया जा सकता। जो मर्जिंग का यहां पर बीड़ा राज्य की सुक्खू सरकार ने उठाया है, उसमें अब प्रदेश भर के स्कूलों की संख्या के आधार पर रिपोर्ट मांगी गई है और इस कड़ी में अब यह तैयारी चल रही है कि 25 छात्रों से कम संख्या वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को डिमोट कर हाई स्कूल बनाया जाएगा। इसी तरह 20 से कम संख्या वाले हाई स्कूलों का दर्जा घटाकर मिडिल स्कूल बना दिया जाएगा और 10 से कम संख्या वाले मिडिल स्कूलों का दर्जा घटाकर उन्हें प्राइमरी स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को इस आधार पर पूरा खाका तैयार करने, रिपोर्ट तैयार करने को कहा है और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करते हुए हिमाचल दस्तक को बताया कि अब स्कूलों की मर्जिंग का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इन आदेशों को अगले शैक्षणिक सत्र से पहले लागू किया जाएगा। यानी कि इस एकेडमिक सेशन में कोई मर्जिंग नहीं होगी। जब यहाँ पर एग्जाम हो जाएंगे और अगले शैक्षणिक सत्र की तैयारी होगी, फिर हम जो हमारी आजकल ये पूरा प्रोसेस चल रहा है उसे लेकर नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उन आदेशों को लागू करेंगे। उनका कहना है इस कड़ी में शिक्षा विभाग ने आधार के संख्या पर सभी हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने बताया, शिक्षा मंत्री ने कहा 25 छात्रों से कम संख्या वाले +2 स्कूलों को और 20 छात्रों से कम संख्या वाले हाई स्कूलों को और 10 छात्रों से कम संख्या वाले मिडिल स्कूलों को हम एक स्टेप नीचे उन्हें उनका दर्जा घटा सकते हैं। इस बारे में सरकार काम कर रही है, क्योंकि अब राज्य सरकार की मंशा नए संस्थान खोलने की नहीं है। राज्य सरकार यहां पर शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करना चाहती है। हम क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी, माफ कीजिएगा, हम क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ज्यादा काम करना चाहते हैं, ताकि कम से कम जो स्कूल इस समय हिमाचल प्रदेश में है उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। शिक्षा विभाग की एक और बड़ी खबर की बात करें तो एक्सपोजर विजिट को लेकर अब सरकार धीरे धीरे अब ये तय करने जा रही है कि किन देशों में किन दूसरे देशों में बच्चों और टीचर्स को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाए। इसके लिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि मैट्रिक की मेरिट को आधार बनाया जाएगा, इसमें +2 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। लेकिन जिन छात्रों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाना है उनकी मेरिट का आधार मैट्रिक की परीक्षा होगी। यानी कि स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में जिन सरकारी स्कूलों की मेरिट में सूची होगी, टॉप 20 जो बच्चे होंगे उन बच्चों को विदेश भेजा जाएगा। इसके अलावा प्रमुख खेलों के जो बड़े खेल हैं, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, खो खो है, जो बड़े खेल हैं उन खेलों के हिमाचल प्रदेश के कप्तानों को, कैप्टन को, इसके अलावा सांस्कृतिक जो प्रमुख सांस्कृतिक दल हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पर जिन्होंने जीत हासिल की है, उनके लीडर को, एनसीसी जो कि 26 जनवरी और बड़े स्तर पर जो परेड में हिस्सा लेते हैं उनके लीडर को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। और इसमें 150 अध्यापकों तथा 50 छात्रों का चयन करने की प्रक्रिया करीब अंतिम चरण में पहुंच गई है। इन्हें फॉरेन ट्रिप पर भेजने का निर्णय लिया गया। ये फैसला पहले हो चुका था, लेकिन अब इसमें कुछ अध्यापकों के लिए नए नॉर्म्स लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया कि अवार्डी होने चाहिए, अध्यापकों की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ट्राइबल में उनकी बेहतरीन सेवाएं होनी चाहिए, उनका पिछला अनुभव देखा जाएगा, उनके खिलाफ कोई शिकायतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है जल्द फॉरेन ट्रिप पर इनको भेजने के लिए हम पूरी प्रक्रिया को मिलीजामा पहना देंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे चेतन बरागटा की बयानबाजी को लेकर उनकी तुलना सांसद कंगना रनौत से की है। रोहित ठाकुर ने कहा, चेतन बरागटा का व्यक्तित्व कुंठित मानसिकता से ग्रसित हो चुका है। चेतन बरागटा मर्यादाहीन व तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रोहित ठाकुर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में चेतन बरागटा पारिवारिक रिश्तों की लड़ाई को भी राजनीति से जोड़ देंगे। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था की बातें करने
करने वालों को अतीत के पन्नों में, अतीत में खुद झांक कर देख लेना चाहिए किस प्रकार से अपने समय में लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया जाता था। उन्होंने गुड़िया कांड का हवाला देते हुए कहा कि साल 2017 के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोटखाई पुलिस का थाना जला दिया गया। ये लोग राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि चेतन बरागटा लेबर व बच्चों की लड़ाई में कांग्रेस बीजेपी से जोड़कर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाजपा वर्कर उल्टा कनिष्ठ अभियंता के साथ मारपीट की। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, चेतन बरागटा ने कुछ दिन पहले एक जनसभा में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर जुब्बल कोटखाई में अराजक तत्वों को सह देने और जंगल राज को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए थे। चेतन बरागटा ने कहा था बरथाटा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों को उनके घरों में जाकर पीटा मारा। शिक्षा मंत्री ने इसकी एफआईआर दर्ज तक होने नहीं दी। इसके अलावा चेतन बरागटा ने कई संगीन आरोप लगाए थे, जिसका आज पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि चेतन बरागटा को अपने समय को याद कर लेना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू जिला के भुंतर में 102 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने भुंतर में 4 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली डबल लेन भुंतर पुल की आधारशिला रखी। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के लिए तेगड़ू बेड में 2 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से निर्मित पार्किंग सहित ट्रांजिट आवासों को 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित एकीकृत पुनर्वास केंद्र भुंतर के नवनिर्मित ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देवी देवताओं के नजराना राशि में 5% बढ़ोतरी की घोषणा की। साथ ही सीएम ने बजंतरियों के भत्ते को 20% और देवी देवताओं के दूरी भत्ते को 20% तक बढ़ाने का ऐलान किया। सीएम ने कहा इस पर 1 करोड़ 36 लाख रुपए व्यय होंगे। उन्होंने मनाली के हरिपुर दशहरा के लिए 3 लाख रुपए की घोषणा की। पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर धर्मशाला को हटा दिया गया, उनका तबादला कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार कांगड़ा जोन के चीफ इंजीनियर अनीता विद्या को अब चीफ इंजीनियर पीएमजेएसवाई शिमला में तैनाती दी गई है, जबकि पीएमजेएसवाई में तैनात चीफ इंजीनियर विकास सूद को कांगड़ा जोन का नया मुखिया तैनात किया गया है। महिलाएं किस प्रकार से अब हिमाचल प्रदेश में पुरुषों को ब्लैकमेल कर रही है, ये एक नहीं बल्कि 2 वाक्य सामने आए हैं। पहला वाक्य पालमपुर का, दूसरा मनाली का, और ये दोनों ही वाक्य बेहद ये माने जा सकते हैं इनसे सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं जिस प्रकार से ब्लैकमेलिंग कर रही हैं, जिस प्रकार से मर्दों को अपने जाल में फंसा रही हैं, उससे चेत और सतर्क रहने की जरूरत है। पालमपुर में 2 महिलाओं द्वारा एक पुरुष का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया, इस प्रकार की पुलिस में हुई। महिलाओं ने एक व्यक्ति को मशरूम खरीदने के बहाने अपने घर बुलाया, उसका अश्लील वीडियो बनाया और अश्लील वीडियो बनाने के लिए नग्न अवस्था में भी दिखी ताकि कम से कम वे उनका अश्लील वीडियो बनाते। और जैसे ही वीडियो बना लिया, वहां पर 2 लोग और पहुंच गए और उन लोगों ने, उन चारों ने उनको मिलकर पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित मशरूम का कारोबार करता है और इसी बहाने उसे अपने घर में बुलाया गया था, इस प्रकार के आरोप लगे हैं। रामचौक की एक महिला ने पिछले वीरवार को व्यक्ति को अपने घर बुलाया और मशरूम देने को कहा। जैसे व्यक्ति घर पहुंचा तो सबसे पहले उसे पानी पिलाया, उसे बिठाया गया, उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया गया। ये बाकायदा पुलिस में ये बयान दर्ज हुए हैं। फिर महिलाओं ने नग्न अवस्था के बाद अश्लील वीडियो अपना बनाया, उस व्यक्ति का बनाया और उसके बाद गलत हरकतें करने शुरू कर दी। इतने में दूसरे कमरे में पहले से वहां पर मौजूद 2 अन्य लोगों ने आकर उस मशरूम विक्रेता को पीटना शुरू कर दिया और दोनों महिलाओं और दोनों व्यक्तियों ने उसको पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उससे ब्लैकमेलिंग की गई, उससे पैसों की डिमांड की गई और इस प्रकार के मामले के बाद अब ये पूरी तरह से चेत होने की जरूरत है। पीड़ित ने कहा कि उसका जब वीडियो बना लिया गया तो कहा 1.5 लाख रुपए दीजिए वरना आपके खिलाफ हम संगीन आरोप लगा देंगे। पुलिस ने दोनों महिला आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 पुरुष मौके से फरार हो गए, उनकी जांच पड़ताल चल रही है। अश्लील वीडियो महिलाओं के नहीं बल्कि फरार व्यक्ति के मोबाइल से बनाया गया था। पुलिस अब इन दोनों फरार आरोपियों की तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसी तरह का दूसरा हूबहू मामला मनाली में सामने आया है और यहाँ पर एक पर्यटक ने इस तरह
के आरोप लगाए हैं। पर्यटक का कहना है कि जब वे माल रोड मनाली में पहुंचे तो वहां पर एक महिला मौजूद थी, खड़ी थी। उस महिला ने कहा कि आपको होटल का कमरा चाहिए। उसने कहा बिल्कुल, मैं गेस्ट हाउस का रूम देख रहा हूं। तो महिला ने कहा मैं आपको 200 रुपए का कमरा दिला सकती हूं, और 200 रुपए का सस्ता कमरा दिलाने के जाल में उस पर्यटक को फंसा लिया। फिर उसको होटल में ले गए, फिर उसको तरह तरह के उसको ऑफर दिए गए, आप 2000 रुपया दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। इसके बाद महिलाओं ने भी वहां नग्न अवस्था में अपना वीडियो बनाने शुरू कर दिया, और जैसे ही वीडियो बनाने शुरू किया वहां पर भी 2 पुरुष अंदर आ गए और उस पर्यटक को दबोचकर पीटना शुरू कर दिया। उसको लूट लिया गया, उससे पैसों की डिमांड की गई। पर्यटक पुलिस पहुंचा, उसने कहा कि किस प्रकार की ब्लैकमेलिंग की जा रही है, किस प्रकार लूटा जा रहा है। इस खबर को दिखाने के पीछे हमारी मूल मंशा यह है, इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग से बेहद सावधानी जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार की वारदातें पहले बाहर होती थी, लेकिन अब देवभूमि हिमाचल प्रदेश भी ऐसे आरोपों से कलंकित होने शुरू हो गई है। इसके चलते सावधानी खुद बरतनी होगी, और ऐसी वारदातों में शामिल होने से पहले खुद ही सतर्क होना बेहद जरूरी है। पठानकोट चंबा ब्रह्मोर एनएच पर रजेरा में एक बाइक सवार बाइक की टक्कर हो गई। इसमें एक युवती की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 2 बाइक आमने सामने आए और टकरा गए, जिसमें विकासखंड महिला की रहने वाली 21 वर्षीय बबीता कुमारी ने मौके पर दम तोड़ दिया। हादसे के वक्त बाइक पर 3 लोग सवार थे। वहीं घायलों में टिपरी की रहने वाली 20 वर्षीय सन्नी कुमार तथा मोहल्ला मुगला के रहने वाले सिद्धार्थ के नाम शामिल हैं, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। रोडू के अंदरबट्टी कैंची के पास दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई, 2 गंभीर घायल हो गए। काम से लौट रहे कार चालक ने अंदरबट्टी कैंची के पास अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे कार नीचे खेत में जा गिरी। घटना बीती शाम 7 बजे के आसपास की बताई जा रही है। 22 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। 3 दिन पहले एक्टिव हो रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लाहौल स्पीति समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। निचले क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। अगर तापमान की बात की जाए तो इस ताबो लाहौल स्पीति का न्यूनतम तापमान माइनस तक पहुंच गया। 23 से मौसम साफ रहेगा। 25 के बाद फिर मौसम का मिजाज बदलेगा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।